चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा राजदार हूँ और जानता हूँ तुमने अपनी बहन के हक पर डाका डाला है। तुम की आंख में धूल झोंककर कैसर के मंगेतर के साथ शादी रचाई और अब अपने महबूब आरिफ के साथ प्यार की आंख में चोली खेल रही। बकवास बंद कर। घबराओ, आपस की बात है, आपस में रही। मगर मेरी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। कैसा मुआवजा? इतनी भोली ना बनो। याद रखो, मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हारे शौहर को हकीकत मालूम हो गई तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। मत भूलो, मैं कैसर के मुतालिक तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता सकता हूँ। बकवास बंद करो। बहुत बुरी लग रही हैं मेरी बातें। सोच लो, जब तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं, तो तुम्हारे शौहर पर इन बातों का क्या असर होगा? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मुझे भी तुम्हारी सूरत देखने का कोई शौक नहीं, सिर्फ नोट देखने का शौक है। 2 दिन के अंदर अंदर 20,000 के नोट मुझे भिजवा दो। ये है मेरा कार्ड, जवाब का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। और सर, कौन है? ये कोई आदमी था, आरिफ साहब को पूछ रहा था। आरिफ अभी तक आया नहीं? जी नहीं। अरे अच्छा, मैं एक आधे घंटे में आता हूँ, एक जरूरी काम से जाता हूँ। तुमने अपनी बहन के हक पर डाका डाला, दुनिया की आंखों में धूल झोंककर कैसर के मंगेतर के साथ शादी कर दी। और अब अपने महबूब आरिफ के साथ प्यार की आंख मचोली खेल। मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हारे शौहर को हकीकत मालूम हो गई तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तैयार नहीं? काहे के? भाई वो मिसेस शौकत के यहाँ पार्टी पे नहीं जाना है? अरे हाँ, मगर मैं तो नहीं जा सकूंगी, आप चले जाइए। क्यों? जी, मैंने अपनी एक सहेली से मिलने का वादा किया हुआ है। ना ना ना, ये गलत बात है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। अल्लाह, आप तो जिद करने लगते हैं। अल्लाह, आप भी तो जिद करने लगते। शुक्र, तुम्हारे बोर चेहरे के ऊपर हंसी तो आई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उन्हें शिकायत होगी। मगर मेरी सहेली? भाई सहेली से वापसी पे मिल लेना, क्या वैसा हो गया? तो भाई आप अपनी बात मनवाए बगैर थोड़ी छोड़ेंगे। अच्छा चलो जल्दी तैयार हो, चलो। तौबा है मेरे ऊपर सारे खुशी। डियर रूफी, मैं हरी कौसर
आज तुम पार्टी में नहीं गए? क्या बात? कुछ परेशान नजर आ रहे। अरे आज मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कौन सी बात? खैर तो है। क्या बताऊं मैं, किस जबान से बताऊं? अरे क्या तुम किसी ऐसी बात पे यकीन कर सकते हो जिसका मुझे खुद यकीन नहीं आता? मगर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है? मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी? हाँ, मेरी बीवी। वो बेवफा है। कौसर बेवफा है? मुझे सब कुछ मालूम हो गया है आरिफ। वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। उसके दिल में मेरी नहीं किसी और की तस्वीर है। वो मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रही है। वो ऐसी नहीं हो सकती अशरफ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। उसकी वकालत करने की कोशिश मत करो। ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है। और मेरे पास इस बात का सबूत। सबूत? हाँ, मैंने उसके मोहब्बतनामे खुद अपनी आंखों से देखे। मोहब्बतनामे? हाँ, यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, मेरी सूरत क्या देख रहे हो? ये खतूत देखो, इनमें तुम्हें कौसर की असल सूरत नजर आ जाएगी। ये खत तुम्हें कहां से मिल गए? इन्हें तो मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। ढूंढ कर थक गए? हाँ। लेकिन ये तो देखिए, आपकी चोरी पकड़ी गई। कैसी चोरी? इनकी चोरी। ये तो मेरे खत है अशरफ, देख लीजिए। आप पकड़ी गई ना आप। यार, तुम्हारी बीवी तो बहुत खतरनाक निकली। पहले तो ये खत मुझसे पढ़ने के लिए मांगती रही और फिर जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो चुपके से चुरा कर ले गई। हैं? जी। लो, मैं इन्हें फाड़ी देता हूँ। किसी बेवफा की निशानी अब अपने पास रखने से फायदा भी क्या है? वैसे यार तुम भी अजीब आदमी हो। खामखा मुझे परेशान कर दिया। अगर मैं अपनी बीवी का सर फाड़ देता तो? चलो तुम ठहरो, मैं पार्टी के लिए तैयार होकर आता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे खत ले गई थी। मैं आपके नहीं, अपने खत ले गई थी। शायद आप ये नहीं चाहती कि आपकी बेवफाई की कोई निशानी मेरे पास बाकी रहे। आप मुझे बेवफाई का इल्जाम दे देकर ये नहीं भूल जाते हैं कि मैं मशरिक की एक फूल बेटी हूँ। हर बेवफा लड़की की मशरिक की आड़ लेकर अपने आप को मजबूर साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी इस कमजोरी को कभी तस्लीम नहीं करती कि उसने दौलत पर अपनी मोहब्बत बर्बाद कर दी है। मेरे पास भी अशरफ जितनी दौलत होती तो शायद। आरिफ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कसूरवार समझते हैं। आपकी नजरों में मैं बेवफा हूँ, मगर अब मैं जैसी भी हूँ किसी और की हूँ। आपके दोस्त की आबरू, मेरा नहीं तो अपनी दोस्ती का ही ख्याल कीजिए। अगर दोस्ती का ख्याल ना होता तो मैं तुम जैसी बेवफा लड़की का अपने हाथों से गला घोट देता। मजबूर तो इसीलिए हूं कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। मैं भी तुम्हें यही एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा। मेरा माजी तुम्हारी मोहब्बत का आईना था, जिसे जमाने के बेरहम हाथों ने चकनाचूर कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरी मोहब्बत का वो आईना क्यों तोड़ दिया गया, जिसमें झांक कर मैं अपना माजी भी न देख सकूं? मोहब्बत और हालात में जंग हुई, हालात जीत गए, मोहब्बत हार गई। इसलिए कि मैं बेबस थी। ऐसी भी क्या बेबसी थी कौसर? ये बहुत लंबी दास्तान है आरिफ। मेरी तुमसे इतनी इल्तिजा है, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ रहे तो मेरी जिंदगी में हलचल मची रहेगी। मेरे शौहर को जरा भी शक हो गया कि मैं शादी से पहले तुमसे मोहब्बत करती थी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये सब कुछ क्या हो गया है कौसर? क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ ये सब कुछ? हमारी मोहब्बत क्यों लुट गई?